आज बात करूंगा कुंडली के अनुसार ये आकलन कैसे करें कि किसका रेप होता है। हालांकि ज्योतिष में इस बात को इस तरह से समझाया गया है जैसे एक घड़ी है, कंपनी ने बनाई है और उस घड़ी की उम्र रखी 120 साल। अगर वो घड़ी पानी में ना गिरे, नीचे ना टूटे, कहीं दब ना जाए और कोई उसमें चोट फेंट ना लगे तो पूरे 120 साल चलेगी। ये कंपनी की गारंटी होती है। उसी प्रकार से पृथ्वीलोक में, मृत्युलोक में जब मनुष्य जीवन मिलता है तो पृथ्वी के सिद्धांतों के अनुसार, द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस अर्थ के अनुसार प्रत्येक मनुष्य जीवन में शांति और सुरक्षा भी प्राप्त करता है। लेकिन अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप कुछ कड़वे फल मनुष्य को ऐसे प्राप्त होते हैं जो कुंडली में पहले से ही देखे जा सकते हैं, बचाव किया जा सकता है और काफी हद तक चेंज हो जाते हैं। अगर प्रारब्ध का ही कर्म है तो बात अलग है। फिर भी रेप किसका होता है, इसको दोनों ही संदर्भ में देखें। इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, बच्चियां भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं और वृद्धावस्था की 62 वर्ष की उम्र की महिलाओं के बारे में भी मैंने अखबार में पढ़ा है। अब आप इसका आकलन कैसे करेंगे? ज्योतिष के संदर्भ में विशेष रूप से बड़ी गहराई की आवश्यकता है। पहले तो राशियों का पूर्ण वर्णन आपको ज्ञात होना चाहिए। कौन सी राशियां कैसी और किस प्रकार की हैं। जैसे वृश्चिक राशि है। वृश्चिक का मतलब है बिच्छू, जो बिच्छू की तरह प्रहार करती है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो और वृश्चिक राशि का ही लगन हो, ऐसा जातक बड़ा घातक और बड़ा षड्यंत्रकारी होता है, जल्दी से पकड़ में नहीं आ सकता। क्रिमिनल भी हो सकता है, साइबर क्रिमिनल भी हो सकता है और केवल क्रिमिनल लोग ही रेप करते हैं ये कोई जरूरी नहीं है। वर्तमान में छोटी बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ संप्रदाय विशेष के लोग विशेष रूप से टारगेट कर रहे हैं और इस बात को जज लोग बिल्कुल भी नहीं समझते। वो अपराधी को जमानत दे देते हैं। वही अपराधी किसी अन्य बच्ची को शिकार बनाता है और एक के बाद एक वो पाप कर्म करता जाता है। गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, पापी का वध करने में कोई पाप नहीं लगता, कोई दोष नहीं है, बशर्ते आप अपना वर्तमान जगत में बचाव कर लें, गोपनीयता बनाए रखें। तो गीता के अनुसार या शास्त्र के अनुसार पापी का वध करने में कोई दोष नहीं है। बात रेप की है। अखबार में कुछ साल पहले एक घटना पड़ी थी। एक बच्चा जेल की खबर थी। बच्चों के साथ उनका वार्डन रेप कर रहा था। खबरें बाहर आई, एक्शन लिया गया। जो वार्डन था उसको रंगे हाथ पकड़ा गया। क्या कर सकते हैं अधिकारीगण? ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड वो कर दिया, नया वार्डन लगा दिया। ये किशोरावस्था की बात मान लें, मेल्स की बात मान लें। कुछ चीज़ें अपनी समझदारी पर भी निर्भर करती हैं। पिछले महीने ही एक घटना पड़ी। उस घटना में फरीदाबाद की थी। एक लड़की अपने मित्र के यहाँ गई हुई थी, लेडी थी। रात्रि के 12 बज गए। उसके मित्र ने कहा भी रुक जाओ, लेकिन उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, दिल्ली सेफ है, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी। बाहर निकल करके उसको कोई सवारी ऑटो
इस तरह आदि का कोई वाहन नहीं मिला। दो लड़के आए एक कार लेकर के, उसको साथ ले गए, कहा कि हम छोड़ देंगे, वो बैठ गई। लगभग 4-5 घंटे रेप किया और उसको सुबह 4-5 बजे के आसपास सड़क पर फेंक कर चले गए। अभी हाल फिलहाल की घटना है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहां आपको दिखाई देगा कि अगर वो समय से निकलती, अपना सेफ्टी इश्यू ध्यान रखती, तो संभावनाएं बहुत बनती हैं कि दुर्घटना से बच जाती है। इस जंगम जगत में आने पर, ये जंगम जगत है जहां अगले पल कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता लगता। बहुत सारी चीजें कुंडली में भी नहीं दिखाई देती, इसीलिए जंगम जगत है। क्योंकि हर कोई ध्यानी और समाधिस्थ नहीं हो सकता। तो जंगम जगत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और रेप जैसी दुर्घटनाओं के लिए, दुखद घटनाओं के लिए, तो उनसे बचने के लिए एक कॉमन समझदारी की जरूरत होती है और उसमें अपना बचाव किया जाना चाहिए। लेकिन ये कॉमन समझदारी आए कहां से? ये तो आपको समाज से ही मिलेगी। बात कुंडली की है कि जन्म पत्री देख रहे हैं, किसके ग्रह ऐसे बैठे हैं जो रेप की ओर इशारा करते हैं। ये शादीशुदा महिला भी हो सकती है, अनमैरिड लड़की भी हो सकती है। एक बार एक नई मैरिड लड़की ने बताया कि उसको बड़ी परेशानी है। उसका हस्बैंड रात्रि में डेली पूजा करता है हनुमान जी की, रात को 10 बजे, और 12 बजे उसके साथ जो कर्म जिस तरह से होना चाहिए वैसा न करके अनैतिक रूप से करता है। बड़ी समस्या है, शारीरिक दर्द भी है, मानसिक कष्ट भी है। उसने कहा आप कुछ करो। लेकिन समस्या केवल यहीं तक नहीं है, समस्या है रेप की। रेप को अगर बांटा जाए तो गैंग रेप भी हो सकता है, केवल एक के साथ भी हो सकता है। अरे मानसिक पीड़ा है, सबसे बड़ी मानसिक पीड़ा जो कई साल तक जिंदगी भर मन में साथ चलती है, अगर किसी के साथ हो जाए। शारीरिक पीड़ा तो कुछ क्षण की, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की खत्म हो जाएगी, लेकिन मानसिक पीड़ा जीवन भर रहेगी। ऐसी मानसिक पीड़ा, ऐसी दारुण दुख कौन से ग्रह देते हैं? यह आपको मिलेगा चंद्रमा कहीं वीक पड़ जाए, चंद्रमा को कहीं कोई राहु देखे। वैसे भी पूरी तरह से चंद्र ग्रहण योग हो गया, मन इतना भयभीत और कमजोर हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, बेबस लाचार। ऊपर से उसको शनि भी देख ले तो मन का दुख जिंदगी भर का, और मंगल देख ले साथ में तो चंद्रमा तो अपना पूर्ण लोप कर देता है। राहु शनि मंगल चंद्रमा को देख ले, जिंदगी भर के बहुत सारे सुख तो गायब हो ही जाएंगे, मनोरोग भी पैदा हो जाएंगे। रेप के बाद जो उत्पन्न होता है, जो लंबा और दीर्घ काल तक चलता है, रेप है। तो चंद्रमा से भी पता लगता है, राहु शनि और मंगल की दृष्टि से भी पता लगता है। लेकिन ये मन की बात हुई। शारीरिक पीड़ा की बात आप कहां से देखेंगे कि रेप में शारीरिक पीड़ा हो रही है? केवल एक ही व्यक्ति रेप करेगा या गैंग रेप होगा? ये शुक्र दब जाएगा, तब अवस्था उत्पन्न होगी। शुक्र को भी राहु शनि और मंगल देख लें, ऊपर से लग्नेश छठे 8वें या 12वें घर में चला जाए, या लग्नेश नीचस्थ हो जाए, तब भी ऐसी अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। कई बार बहुत सारी बातें रेप के मामले में गोपनीय रह जाती हैं। कुछ लोगों के घरों में ही रेप हो जाता है, रिश्तेदार भी रेप कर लेते हैं, बातें गोपनीय हो जाती हैं, दब जाती हैं, परिवार वाले छुपा जाते हैं। लेकिन वो कहीं बैठी हो या बैठा हो, वो लोग अपना मन खोल देते हैं, तो वो वहाँ संगति देखी जाएगी, कुसंगति देखी जाएगी,
चौथा घर देखा जाएगा सुख का। जब जब सुख दबा हो, सुखेश दबा हो, चौथे घर का स्वामी दबा हो, तब वहां से सुख को छीन करने वाले ग्रह और सुख का जो स्वामी है अगर वो दबता है तो परिवार में से भी कहीं कोई शामिल हो सकता है। अद्भुत जंगम जगत है, न जाने कब किसके साथ हो जाए। फिर बात आती है इस विषय वस्तु का ज्ञान कहां से मिले कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली को इस तरह से रीड किया जाए कि हम रेप के बारे में बिल्कुल सटीक पैमाना निकाल सकें। एक पुस्तक आती है सारावली की, कल्याण वर्मा की, सारावली नाम से, लगभग एमए के लेवल की है, मास्टर ऑफ पीएचडी मान लो। दृष्टियों का ऐसा गणित उन्होंने अद्भुत दिया है, राशियों का इतना डीप वर्णन दिया है कि कौन सी राशि किस भाव में किस रूप में बैठी है वो वैसा सुख और फल प्रदान करती है। सप्तम भाव में जो राशि बैठी होगी उस राशि के अनुसार मनुष्य अपनी सुहागरात मनाता है, ऐसा वर्णन उसमें दिया गया है। आप कुंडली को देख करके किसी गोल्डन नाइट के बारे में भी बता सकते हैं कि आप उसकी सोच को बता सकते हैं कि आप इस तरह से सेक्स करते हैं। किताब बड़ी डीप है, इसका वर्णन आपको फल दीपिका में नहीं मिलेगा। इस टॉपिक का किसका होता है रेप, सारावली का। एक ज्योतिषी रहे, वर्तमान जगत में शायद नहीं है, उन्होंने राशियों का बड़ा अद्भुत वर्णन किया, बहुत विस्तृत वर्णन किया और बहुत बारीकी से बताया। फल दीपिका में तो बड़ा छोटा सा है, संक्षिप्त है, और इस घटना के बारे में बताया कि राशियों के अनुसार हम इस फल को कैसे निकाल पाते हैं। अगर घरों की बात करें कुंडली में, किन किन घरों से अगर हम ये बात देखेंगे तो लग्नेश की बात आएगी, क्योंकि शारीरिक मानसिक पीड़ा होती है। सुखेश चौथे घर की बात आएगी, क्योंकि सुख का हनन होगा तो चौथा घर देखा जाएगा। सप्तम और अष्टम घरों की बात आएगी, क्योंकि सप्तम और अष्टम से यौन अंगों के और गुप्त अंगों के बारे में देखा जाएगा, अष्टम से छिद्रों के बारे में देखा जाएगा। 12वां घर भी देखा जाएगा, क्योंकि 12वें घर से बिस्तर को देखा जाता है, शयन निद्रा के लिए अथवा लेटने के लिए। बिना लेटे ही संभोग कर लिया जाए, ऐसे तो केवल ऑफिस में होता है, जल्दबाजी में होता है। रेप में लिटाने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, जोर जबरदस्ती की भी आवश्यकता पड़ती है। बहुत बारीक जितना माइन्यूटली सोचते जाएंगे तो उतने फल कथन आपके अलग अलग निकल करके आएंगे। पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां घर, 1, 4, 7, 8, 12। और इन घरों की संज्ञा दी गई है विशेष रूप से अगर मंगल इन घरों में बैठ जाए तो इन घरों का सुख हनन करता है, लेकिन उसका रेप से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो केवल संभोग के समय उत्तेजना प्रदान करने के लिए बना हुआ एकमात्र ग्रह है जो शारीरिक उत्तेजना प्रदान करता है। उत्तेजना को मूर्त रूप देने में बुध अपना रोल निभाता है, लेकिन कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों के साथ रेप के बाद उनका मर्डर भी हो जाता है। रेप प्लस मर्डर ये अलग कहानी बन जाती है। एक मिस्ट्री भी हो सकती है, मर्डर मिस्ट्री भी हो सकती है, आत्महत्या भी हो सकती है, और इसके बाद कई सारे भेद बन जाते हैं। अल्पायु भी हो सकता है, दीर्घायु भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रॉमा है। इस बात का वर्तमान में डीप अध्ययन किया जाना चाहिए, जो आपको पुस्तकों में, मैगजीन्स में कहीं नहीं मिलता। लेकिन आप कुंडली को देख करके किसी को भांप करके बता सकते हैं कि तुम्हारे साथ लगभग एक बातों की संभावना बनती है, सावधानी बरतें। नमस्कार।